गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषण शब्द क्या होता है और हिंदी में इसका क्या उपयोग होता है ये हम जानेंगे। तो विशेषण शब्द आप लोग देखते हैं, विशेषण शब्द किससे मिलकर बना है? विशेष से बना है। और विशेष का शाब्दिक अर्थ होता है जो कि सभी को या एक को भीड़ में से अलग कर दे, एक को विशेष बताए, उसे हम विशेष कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने शब्द लिखा है एक लड़का। ठीक है, लड़के बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ लड़का लिखा और यहाँ हमने इसके आगे लगा दिया अच्छा लड़का। तो ये अच्छा लड़का इस लड़के की क्या बता दी? इसने विशेषता बता दी। सभी लड़कों में से इस एक लड़के को अलग कर दिया। ठीक है, तो यह यहाँ क्या हो गया? इसका विशेष बता दिया, इसको अलग कर दिया, तो वही विशेषण होता है। तो विशेषण की परिभाषा क्या हो जाती है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा की या सर्वनाम की। क्या बताएंगे? ये विशेषता बताएंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए घोड़ा काला है। यहाँ घोड़ा क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? घोड़ा संज्ञा शब्द है, लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है? काला। तो यहाँ पर काला क्या हो गया? ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ घोड़े की। घोड़ा क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाया? विशेषण कहलाया। दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश बुद्धिमान है। तो रमेश यहाँ क्या है? रमेश संज्ञा है और बुद्धिमान यहाँ क्या हो जाएगा? इसकी विशेषता बता रहा है, सभी में से उसको अलग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रमेश बुद्धिमान है, बुद्धिमान इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया विशेषण। अब विशेष्य क्या होता है? एक और टॉपिक आता है विशेष्य। विशेषण के साथ आता है विशेष्य। तो विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। देखिए, एक शब्द से तो विशेषता बता रहे हैं और एक शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इन दो वाक्यों में देखिए, यहाँ पर घोड़ा तो क्या हो गया? आपका विशेष्य है, और काला क्या हो गया? आपका विशेषण है। विशेषण तो हो गया काला और घोड़ा हो गया इसका विशेष्य, क्योंकि घोड़े की इसमें विशेषता बताई है। वैसे ही दूसरे वाक्य में रमेश बुद्धिमान है, तो रमेश तो हो गया विशेष्य और बुद्धिमान इसकी विशेषता। ठीक है, क्या हो गया? विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर हुआ? तो विशेषण तो जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं, और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेद पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद बताए गए हैं? विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं इसकी विशेषताओं के आधार पर। तो सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि किसी के गुण और दोषों को जो बताता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी का गुण देख लो, अच्छा, सुंदर, है ना, ये किसी का गुण है। उसमें दोष भी हो सकता है, बुरा, बेईमान, ये भी गुण में आते हैं। किसी का आकार हो गया मोटा, पतला, ये भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। रंग आ गया किसी का काला, गोरा, लाल, नीला, पीला, हरा, जो भी है ये रंग वगैरह, ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। किसी की अवस्था बता रहा है हमें कि युवा, वृद्ध, वह व्यक्ति वृद्ध है, वह लड़का युवा है, ऐसा कहकर हम जब विशेषण बताते हैं तो वो भी कौन से विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण से ही हमें पता चल रहा है कि संख्या का भेद बताएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की
संख्या का पता चलता है वो क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब ये संख्या निश्चित और अनिश्चित दोनों तरह की हो सकती है, ठीक है। तो इसके आधार पर भी इसके दो भेद हो जाते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक के दो भेद हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए हो तो निश्चित संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सोहन के 4 पुत्र हैं, तो यहाँ पुत्रों की संख्या कितनी है, 4। निश्चित संख्या बता रहा है, 4, 5, 10, है ना, 12, 13 जो भी है, ये निश्चित अगर हमें बताते हैं तो वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। यदि अनिश्चित संख्यावाचक, जहाँ निश्चित संख्या का पता न चले वहाँ अनिश्चित संख्या होती है। जैसे कुछ, इसमें आ जाता है कुछ, है ना, कुछ लोग खड़े हैं। अब यहाँ कुछ लोग में कुछ मतलब हमें निश्चित संख्या का पता नहीं है कि कितने लोग बाहर खड़े हैं, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण देखिए, परिमाण एक होता है परिणाम, परिणाम नहीं है ये, परिणाम का मतलब तो होता है हल, ठीक है, या फिर आपका रिजल्ट वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ परिमाण का अर्थ है नाप तोल। नाप तोल हम सभी कुछ वस्तुएं लाते हैं तो वो नाप कर और तोल कर ही लाते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों से, परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का पता चलता है, अर्थात नाप तोल का पता लगे, है ना, नाप तोल का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हुए, निश्चित और अनिश्चित, उसी प्रकार परिमाणवाचक के भी दो भेद हो जाएंगे, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब वही आ गया यहाँ पर, निश्चित में तो निश्चित माप तोल का बोध होगा, अनिश्चित में अनिश्चित माप तोल का बोध होगा। हम निश्चित माप तोल में देखेंगे, माप तोल में क्या आ जाएगा, जैसे हम तोल से कोई चीज लाते हैं, 1 किलो, 2 मीटर कपड़ा, ठीक है, और क्या नाप सकते हैं, 3 लीटर तेल। ठीक, इन सभी में देखिए ये निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, 1 किलो, 2 मीटर, 3 लीटर, ठीक है, ये निश्चित परिमाण बता रहे हैं। लेकिन यदि अनिश्चित परिमाण की बात करें तो कुछ कपड़ा, थोड़ा दूध, ये यहाँ पर अनिश्चित बता रहा है हमें, कुछ हमें पता नहीं कितना है, थोड़ा दूध कितना है, ये निश्चित परिमाण नहीं होगा। तो परिमाणवाचक कितनी तरह का हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण में निश्चित परिमाण का बोध कराएगा, निश्चित नाप तोल का बोध कराएगा, और अनिश्चित में अनिश्चित नाप तोल का बोध कराते हैं। उन शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब चौथा भेद होगा इसका संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं, अब संकेतवाचक विशेषण, संकेत का मतलब होता है इशारा। अब नाम से ही पता चल रहा है संकेतवाचक क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा
या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। कौन से विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये पुस्तक मेरी है, ठीक है। यहाँ पर ये पुस्तक की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो ये शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। तो ये पुस्तक किसकी है? मेरी है। अर्थात यदि आप क्या कह सकते हो कि यदि कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले लग जाता है तो वो संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। इसी को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे एक दूसरा देखो, वह लड़का बुद्धिमान है। अब यहाँ वह एक सर्वनाम है, ठीक है। वह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन ये वह किसकी तरफ इशारा कर रहा है? लड़के की तरफ इशारा कर रहा है। लड़का क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है। लड़का संज्ञा है और बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। बुद्धिमान भी विशेषण है, लेकिन यहाँ जब संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम जुड़ जाता है तो यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होता है। इसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। हमें पता है कि जो सर्वनाम होते हैं वो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ संज्ञा और सर्वनाम दोनों प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण है, ठीक। तो आप लोगों ने आज पढ़ा विशेषण और विशेषण के भेद। अब इनको रिवाइज करिए।